अब से कुछ देर में पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज की टीमें एक दूसरे के मध्य मुकाबिल होंगी। 3 मैचेस की वनडे सीरीज का पहला मैच खेला जाएगा ब्रायन लारा क्रिकेट स्टेडियम में। दोनों टीमें एक्शन में नजर आएंगी, इस पर हम बात करेंगे। साथ साथ हैदर अली, ये तुमने क्या किया और कहां जाके फंसे? अचानक से रोहित शर्मा और विराट कोहली क्यों लोगों को याद आने लगे? और 2 टियर टेस्ट सिस्टम की मुखालफत इंग्लैंड किस खुशी में कर रहा है? दिस इज नजीबुल हसनैन, ऑनेस्टली स्पीकिंग। काफी दिनों के बाद वीडियो बना रहा हूं तो काफी सारे टॉपिक्स हैं, लेकिन सबसे पहले वनडे सीरीज की बात करते हैं, जो एक्शन अब से कुछ देर में बस शुरू ही होने वाला है। वेस्ट इंडीज एक जमाने में एक ऐसी टीम थी कि जो कि खौफ की अलामत थी। अब कुछ अरसे से मिट्टी का ढेर लगने लगी है। जब उनके बल्लेबाज अच्छी परफॉर्मेंस दिखाते हैं तो बॉलर्स हथियार डाल देते हैं, जब बॉलर्स अच्छा करते हैं तो बल्लेबाज मरवा देते हैं, जब दोनों अच्छा करते हैं तो फील्डिंग गड़वा देती है। तो ये पोजीशन रही है कुछ अरसे से वेस्ट इंडीज़ की। खैर, पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान ये सीरीज़ जो है, 3 मैचेस की सीरीज़ आज से शुरू हो रही है। और ये वेस्ट इंडीज़ की 2027 की वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन के लिए इंतहाई अहम सीरीज़ है। और आपको पता है कि टॉप 8 टीमें जो हैं वो ऑटोमेटिकली क्वालिफाई करती हैं, बाकी जो बची कुची टीमें होती हैं उनको क्वालिफायर खेलना पड़ता है। इस वक्त वेस्ट इंडीज़ की टीम आईसीसी वनडे रैंकिंग में 10वें नंबर पे है, पाकिस्तान 4थे नंबर पे है। और अगर दोनों टीमों को देखा जाए तो हमारा तो उनके खिलाफ बहुत अच्छा रिकॉर्ड है, लेकिन फिर भी डेरिन सेमी एंड कंपनी को ऐसा लगता है कि ये एक मौका है, यहां हम पाकिस्तान टीम को हरा सकते हैं। पाकिस्तान के लिए इस सीरीज में पाने को कुछ नहीं है, खोने को बहुत कुछ है। हम सीरीज जीत कर भी एक मैच हारकर चौथे से 5वें पे जा सकते हैं। तो इसी वजह से पाकिस्तान के बेहद इसरार के बावजूद वेस्ट इंडीज ना मानी और उन्होंने कहा कि हम तो वनडे सीरीज ही खेलेंगे, क्योंकि उनको लगता है कि पाकिस्तान टीम कभी भी किसी से हार सकती है, तो हमसे क्यों नहीं हार सकती। अगर बात की जाए तो पिछले 3 दिहाइयों में पाकिस्तान टीम ने कंप्लीट डोमिनेट किया है। सीरीज तो जीतना दूर की बात है, 2019 में आखिरी बार वेस्ट इंडीज हमसे एक वनडे मैच जीता था। जी हाँ, 10 साल से वो हमसे सीरीज तो जीते नहीं है, लेकिन एक वनडे मैच वो हमसे 2019 में जीते थे। वो वर्ल्ड कप 2019 था और वो मैच उन्होंने ऐसा मौके पे हराया था हमें कि जिसके बाद रन रेट मेंटेन करने के चक्कर में ही पाकिस्तान टीम मारी गई और एंड में बाहर हुई। सेमीफाइनल की दौड़ से वो रन रेट की वजह से ही हुई। तो ये है। खैर, पहले वनडे को डिस्कस कर लेते हैं। पाकिस्तान की प्लेइंग 11 क्या हो सकती है, इस पे बात कर लेते हैं। ये तो अब बहुत क्लैरिटी के साथ हम कह सकते हैं कि हसन नवाज का डेब्यू हो रहा है, क्योंकि पिछले 1 साल से उन्होंने बड़ी उम्दा T20 क्रिकेट खेली है। तो सोचा जा रहा है कि वो वनडे में भी क्या पता इस स्किल को अपने ट्रांसफ़र कर सकें। जो बातें मोहम्मद रिजवान ने सीरीज से पहले कही हैं, इसमें उन्होंने शाहीन, नसीम, हसन अली और फ़हीम अशरफ का किरदार बड़ा अहम कहा है। सुफियान मुकीम की भी तारीफ़ की है, उनको और अबरार को अपना ट्रम्प कार्ड कहा है। अब देखते ही हैं कि खिलाया जाता है कि नहीं खिलाया जाता, क्योंकि सुफियान बेचारा इस T20 सीरीज़ से पहले तो ट्रैवलर बनाई घूम रहा था, और अब कहीं ऐसा तो नहीं हो गया कि वहाँ सुफियान को खिलाया था तो वनडे में अबरार को खिलाएंगे। एक एक करके खिलाएंगे ताकि अपने वाले भी खेलते रहें और परफॉर्मर भी खेलते रहें। तो इस तरह की कुछ चीज़ हो सकती है। अगर अगर तो सॉरी, माफ़ कीजिएगा, अगर तो पिच और कंडीशन स्पिनर्स को सपोर्ट करेंगी तो हम देखेंगे कि क्या होगा, वरना कोई खेले ना खेले, नवाज तो खेलेगा। फ़हीम अशरफ एज फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर टीम में जगह बना सकते हैं। शायद मुझे लगता है जिस तरह की हसन अली की T20 में परफॉर्मेंस रही है, उनको आज के गेम में मौका ना मिले। मुझे क्या लगता है पाकिस्तान की आज की प्लेइंग 11 क्या होगी, स्क्रीन पर आपके सामने भी आ जाएगी, मैं आपको बता भी देता हूँ। साइम अयूब, अब्दुल्ला शफीक, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, सलमान अली आगा, हसन नवाज, मोहम्मद नवाज, फ़हीम अशरफ, शाहीन शाह अफरीदी, सुफियान मुकीम, नसीम शाह। तो ये मेरे हिसाब से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये मेरे हिसाब से ये 11 खिलाड़ी हैं जो आज की जो टीम बनेगी प्लेइंग 11, ये खिलाड़ियों पर मबनी होगी। ब्रायन लारा क्रिकेट स्टेडियम के बारे में आपको बता दूं कि यहाँ अभी तक एक ही वनडे मैच खेला गया है, जिसके टॉप स्कोरर थे शुभमन गिल, और यहाँ पे भारत ने 351 रन का एक पहाड़ जैसा स्कोर बनाया था और 151 रन पर वेस्ट इंडीज़ को ढेर कर दिया था। 200 रन से कामयाबी हासिल की थी। सो
2024 के सीजन के डोमेस्टिक गेम्स यहाँ पे ज़रूर हुए हैं, 11 मैच यहाँ खेले गए हैं, एवरेज स्कोर 270 का रहा है, सिर्फ 3 बार 300 प्लस रन का स्कोर बन पाया है। यहाँ पे अगर पहले और बाद में बैटिंग का भी देखें तो इन 11 मैचेस में 6 बार चेस करने वाली टीम जीती और 5 बार पहले बैटिंग करने वाली टीम ने कामयाबी हासिल की है। तो खैर इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा कि पहले कौन बैटिंग करता है और बाद में कौन बैटिंग करता है, क्योंकि सिमिलर टाइप ऑफ रिजल्ट हैं। अब देखना ये कि ये किस तरह का गेम होगा। नॉर्मली लोग यहाँ ये मानते हैं कि यहाँ पे हाई स्कोरिंग मैचेस होते नहीं हैं। एक्साइटमेंट है क्योंकि पाकिस्तान के सुपरस्टार्स की वापसी हो रही है। बाबर आजम को हम एक्शन में देखेंगे। बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि वो जो सईद अनवर का सबसे ज़्यादा पाकिस्तान के लिए वनडे में सेंचुरीज़ का रिकॉर्ड है, वो इस सीरीज़ में बाबर आजम तोड़ भी सकते हैं। तो लेट्स सी क्या होता है, लेकिन कमबैक करना इतना आसान नहीं होगा। मूविंग ऑन, अब बात कर लेते हैं हैदर अली की। हाँ भाई, मैं एक बात हमेशा कहता हूँ कि अगर आपको अपनी इज्जत का ख्याल नहीं है ना, कम से कम पाकिस्तान की इज्जत का ख्याल कर लें। बाहर जाएं तो आप ये सोच के जाएं, जो मैं बार बार कहता हूँ कि खिलाड़ी सफ़ीर होता है। तो 15 साल बाद हम उसी जगह आ गए जहाँ पहले थे एक और स्कैंडल। वो स्कैंडल था मैच फिक्सिंग का। ये ज़रा पर्सनल लॉयत का स्कैंडल है जिसमें हैदर अली फंस गए हैं और यहाँ पे क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा हो गए हैं। ऐसी जगह, इंग्लैंड जैसी जगह पे ना आपको फूक फूक कर कदम रखना चाहिए, ये सोच के कि आप मतलब पाकिस्तान के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट खेल चुके हैं, आपका करियर दोबारा से रिवाइव हो सकता है। एक गलती आपका करियर खा सकती है, जो कि हैदर अली के केस में ऐसा हो सकता है। खैर, ग्रेटर मैनचेस्टर पुलिस इसे किसी को ऐसे ही हिरासत में नहीं ले लेती, उनको अरेस्ट किया गया है। तो मामला कुछ संजीदा नौयत का है। अभी तक ज़ाहिर है केस चल रहा है, तो हम हैदर अली को मुजरिम तो नहीं ठहरा सकते, लेकिन मैं आपको बता दूं कि सिचुएशन क्या हुई। 3 अगस्त पे पाकिस्तान शाहीन और वो जो गांव की टीमों के साथ पाकिस्तान शाहीन खेलने जाती है ना, वहाँ वो मैच खेल रही थी 3 रोज़ा, जहाँ से हैदर अली को हिरासत में लिया। 3 दिन उनको हिरासत में लिया, फिर ज़मानत पे छोड़ दिया है। पासपोर्ट उनका अभी भी मैनचेस्टर पुलिस के पास है। वो पाकिस्तान नहीं आ सकते, वो इंग्लैंड छोड़ के नहीं जा सकते जब तक ये इन्वेस्टिगेशन चल रही है। 1 हफ्ते बाद फिर हैदर अली को तलब किया है। पीसीबी ने ज़ाहिर है उनको इस क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन के चलते हुए मुअत्तल कर दिया है, लेकिन उनको कानूनी मावनत देने का पूरा इंतज़ाम कर दिया है। हैदर अली को पाकिस्तानी हाई कमीशन के ज़रिए एक वकील भी प्रोवाइड किया गया है। तो अब देखना ये क्या होता है। बस आपको इतना बता दूं कि एक पाकिस्तानी निजात बरतानवी लड़की ने शिकायत की है हैदर अली के ख़िलाफ़, जिसके तहत उनको अरेस्ट किया गया था, 3 दिन रखा गया था। अब आगे इस पर ज़्यादा डिटेल मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकता क्योंकि इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। जैसी कोई अपडेट होगी तो आगे आपको बताऊंगा। बट अगेन बहुत अफसोस की बात है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि खिलाड़ी जो होते हैं उनको इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। और ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का भी काम है। तालीम और तरबियत दोनों इम्पॉर्टेंट है। अगर वो क्रिकेट खेलने में कहीं पीछे रह जाते हैं तो तरबियत देना भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जिम्मेदारी है कि उनको गाइड करें इन चीज़ों से। सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ एंटी करप्शन और इन चीज़ों के बारे में नहीं, और भी बाकी चीज़ें होती हैं जिनके बारे में उनको थोड़ा बताया जाए, समझाया जाए, ताकि वो इन चीज़ों से बचें। खैर, एनी हाउ, मूविंग ऑन, अब बात कर लेते हैं टेस्ट क्रिकेट के 2 टियर सिस्टम की। जो उसको तकसीम करने की बात की जा रही थी, उसमें इंग्लैंड मुखालिफत कर रहा है और मुझे नहीं समझ में आ रहा क्यों। क्योंकि इंग्लैंड टीम इस तरह से खेल रही है क्योंकि उन्हें तो डिवीज़न 1 में ही रहना है। बट इस वक्त जो एतराज़ आया है ना, वो आया है इनके इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन की तरफ से, रिचर्ड थॉमसन जिनका नाम है। जो उनका ये कहना है कि बहुत सारी चीज़ों पे बात हो रही है टेस्ट क्रिकेट को लेके, और ये 2 टियर सिस्टम भी उनमें से एक है। लेकिन मैं ये नहीं समझ सकता कि कभी ऐसा वक्त आए कि इंग्लैंड बुरा खेले और वो दूसरे डिवीज़न में चला जाए और ऐसा हो कि वो ऑस्ट्रेलिया और इंडिया से खेले ही ना, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो इस वजह से उन्होंने इसकी मुखालिफत की है। देखिए, न्यूजीलैंड की भी मुखालिफत है, वो भी मुझे नहीं समझ में आता। बांग्लादेश और पाकिस्तान को तो ज़ाहिर है डिवीज़न 2 में ही रहना है, तो उनकी मुखालिफत फिर भी समझी जा सकती है।
ऑन दी अदर हैंड ऑस्ट्रेलिया ने इसकी बड़ी हिमायत की और कहा है कि कंट्रीज़ लाइक बांग्लादेश, वेस्ट इंडीज़, पाकिस्तान, इनकी क्रिकेट को इम्प्रूव करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप 2 डिवीज़न में डालें, एंड आई एग्री कंप्लीटली। देखिए, जब पाकिस्तान टीम, मैं सुनता भी हूँ अक्सर लोगों का क्रिटिसिज्म, और वो बहुत ज़्यादा उड़ा रहे होते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या कर रहा है, उनको ज़्यादा टेस्ट मैचेस मांगने चाहिए, वो हमारी सीरीज़ क्यों नहीं 5 टेस्ट की होती है, हमें क्यों 2 और 3 टेस्ट मैच मिलते हैं। भाई, आपने अपनी टेस्ट क्रिकेट की औकात देखी है? आप खड़े कहाँ हैं? आपको बांग्लादेश घर में आके मार जाती है। ये कोई सोशल वर्क नहीं है, दिस इज कंपेटिटिव कमर्शियल क्रिकेट। आप अपनी क्रिकेट को इम्प्रूव कीजिए, तब आपको ऐसे मैचेस मिलेंगे, तब आपकी क्रिकेट ऊपर चढ़ेगी, तब सब आपके साथ खेलना चाहेंगे। इस वक्त कौन आपके साथ खेलना चाहता है? आपके साथ तो इंग्लैंड लायंस आपकी शाइन के साथ नहीं खेल रही, क्योंकि वो भी समझते हैं कि आपकी ये हैसियत ही नहीं है। आपके मैचेस तो 2-2 दिन में ख़त्म हो जाएंगे, 3 दिन में ख़त्म हो जाएंगे। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया जाता है तो इट्स रिटन ऑन द वॉल कि 3-0 ही होगा। पाकिस्तान को अपनी क्रिकेट को ऊपर लाना होगा, बहुत ज़रूरी है। तो फॉर दैट पर्पस आई थिंक ये जो 2 डिवीज़न वाला सिस्टम है, कि जिसमें बड़ी टीमें जैसे कि इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, ये टीमें अगर ऊपर खेल रही हैं तो समझ में आता है ना कि इनके दरमियान कांटे के मुकाबले होंगे, और जो नीचे की टीम है उनके दरमियान भी कांटे के मुकाबले होंगे। पाकिस्तान, वेस्ट इंडीज़, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, जिम्बाब्वे, हम उसी लेवल पे हैं। इसमें बुरा मानने की बात नहीं है। यू हैव टू अंडरस्टैंड, आपको समझना है कि आप कहाँ खड़े हैं, और उस हिसाब से आपने डिमांड करनी है और लोगों से बात करनी है। तो ये मैं थोड़ा सा हैरान हूँ कि इंग्लैंड इतना घबरा रहा है कि कभी ऐसा होगा कि वो बुरा खेलेंगे तो वो डिवीज़न 2 में आ जाएंगे। इसको छोड़ें और टेस्ट क्रिकेट का सोचें। ये 2 डिवीज़न उसको बहुत ज़्यादा बेहतर करेगी। इंटरेस्ट जैसे WTC के बाद से जो इंटरेस्ट बना है ना, कि वो एक फाइनल के लिए तमाम टीमें लड़ रही हैं, ये 2 डिवीज़न में भी वो इंटरेस्ट बनेगा। रेलीगेशन होगी, एक टीम नीचे आएगी और एक टीम प्रमोट होके डिवीज़न 1 में जाएगी। उससे टेस्ट क्रिकेट बहुत ज़बरदस्त हो जाएगी। दिस इज़ व्हाट आई फील। आप क्या सोचते हैं? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मूविंग ऑन, अब बात कर लेते हैं आखिर में उन 2 अजीम क्रिकेटर्स का जिनकी अचानक से बहुत ज़्यादा बातचीत शुरू हो गई है, और वो ये है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली क्या ICC इवेंट में कभी नज़र आएंगे या नहीं। देखिए, इन दोनों ने 2024 के वर्ल्ड कप के बाद T20 क्रिकेट को खैरबाद कह दिया था। फिर ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ के बाद अचानक से दोनों ने एक के बाद एक टेस्ट क्रिकेट से भी रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। अब वो सिर्फ रह गए हैं वनडे क्रिकेट में। 2027 में बहुत टाइम है, और वनडे क्रिकेट इतनी हो नहीं रही है, और अगर होती भी है तो किसी कमज़ोर टीम के खिलाफ तो ये खेलते भी नहीं है। तो सवाल ये बन रहा है कि क्या 27 तक ये अपनी वो फॉर्म, अपना वो हंगर, अपना वो पैशन मेंटेन कर पाएंगे? फिटनेस वैसी रहेगी? चले, मैं तो कहता हूँ विराट कोहली की तो रह भी सकती है, रोहित शर्मा की तो वैसी फिटनेस पे इतने सवाल हैं, और इतने लंबे गैप के बाद ये कैसे पॉसिबल हो पाएगा? फिर BCCI का माइंडसेट क्या है? गौतम गंभीर क्या सोच रहे हैं? अभी फॉर्मर क्रिकेटर मोहम्मद कैफ ने ये कहा है कि शुभमन गिल जो हैं वो वनडे क्रिकेट में भी तैयार हैं रिप्लेस करने के लिए रोहित शर्मा को एज कैप्टन। तो ये बातें तो अभी से शुरू हो गई हैं। इफ़ यू आस्क मी, ये दोनों बहुत अजीम खिलाड़ी हैं, और ऑब्वियसली हम सब चाहते हैं इनको एक्शन में देखना। बट आपने नोट किया होगा, जब कोई खिलाड़ी एक फॉर्मेट ही छोड़ता है और गैप आता है, तो उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है गैप के बाद आना और अपनी जगह को स्टेबल करना, उसको अपनी पोजीशन को मेंटेन करके रखना। तो इन्होंने तो 2 फॉर्मेट छोड़ दिए हैं, और अभी 2027 में इतना वक्त है कि आप कैसे कह सकते हैं कि वो वापस आएँ और उसी तरह से वापस आएँ। एंड फॉर अ टीम लाइक इंडिया, जिसका बैकअप इज़ लाइक एक मशीन फैक्ट्री में, मतलब प्लेयर बनते जा रहे हैं और आते जा रहे हैं मशीन की तरह, तो वहाँ ज़रा मुश्किल होगा इनको अपनी पोजीशन जब तक के लिए मेंटेन करना और वापस आना। आप क्या सोचते हैं? मुझे ज़रूर बताइएगा। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर योर कमेंट्स ऑन दिस के क्या रोहित शर्मा और विराट कोहली अपनी जगह मेंटेन कर पाएंगे, और क्या वो 2027 के वर्ल्ड कप में टीम में आने में कामयाब होंगे? क्या उनकी वो पोजीशन रहेगी या नहीं? इस पर ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताइएगा। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द फर्स्ट वनडे इंटरनेशनल। आप भी ज़रूर देखिए। उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान क्लियरली यहाँ पे आराम से जीते।
लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, देखते रहिए नजीबुल हसनैन ऑनेस्टली स्पीकिंग।